गुड मॉर्निंग, सभी का हार्दिक स्वागत है सीएल करियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम प्रतिदिन सुबह 7:15 पर डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। आपको शानदार करंट अफेयर्स मिलते हैं जो आपको परीक्षाओं के लिए अति उत्तम है और अति महत्वपूर्ण भी हैं। आप इसको देखिए और नोट डाउन कर लीजिए करिए। आपका महीने का एक मैगजीन तैयार हो जाएगा। आपके लगभग प्रश्न इसमें कवर हो जाएंगे और कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब पर सारे वीडियो जो है आप देखा करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ये आपको बहुत ही शानदार वीडियो हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जा रहा है। चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, हरियाणा जीके हो, सब कुछ आपको जो है प्रोवाइड करा जाए। तो लगातार देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक और बात, आप प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हमारे जो लर्निंग ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर सीएल कैरियर एकेडमी के नाम से अवेलेबल है। आपको 999 रुपए में आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का हम पहला सेशन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च की है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। डी बी इज द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है पोर्टल उन्नति। देखिए इसका क्या व्याख्या देखते हैं। उन्नति जो है पोर्टल दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह युवाओं को शिक्षित करने, समाज के कमजोर वर्गों को स्कूल छोड़ने वाले जो लोग हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक ई लर्निंग और प्रमाणन पहल है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली राजधानी नई दिल्ली है। इसका नया नाम 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा आया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में ही है। इंदिरा गांधी पालनपुर में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। यहां पर देखिए लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। यहाँ कुछ प्रमुख जो है दर्शनीय स्थल है। कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, सब दिल्ली में है। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए बेहिचक दिल्ली में लगाइएगा। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था दिल्ली को और दिल्ली का राज पक्षी है गौरैया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिल्ली का राज पक्षी है गौरैया। आज के सेशन का अगला प्रश्न देखिए। किस राज्य ने के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। जीआई टैग केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। वस्तु भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 बनाया गया है। वस्तुओं के जीआई टैग देने के लिए इसके लिए जो अधिनियम बनाया गया है 1999, जो जीआई टैग वाली वस्तुओं को संरक्षण देता है। सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। बिहार के कुछ और जो है जीआई टैग के बारे में देखते हैं। बिहार को जो और जीआई टैग मिले हैं आप लोग याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो कौन सा है? मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम, ये सब बिहार के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज के सेशन का अगला प्रश्न, और ये सबसे बड़ा और ज्यादा पूछा जाने वाला करंट अफेयर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले टाइम पत्रिका ने 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलन मस्क को चुना है। टेस्ला कंपनी के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की सूची में है ये। एलन मस्क इज द राइट आंसर। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं और साथ ही साथ इनकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स के भी संस्थापक और सीईओ हैं, और ये अमेरिका के हैं। कहां के हैं? अमेरिका के हैं एलन मस्क। अमेरिका के बिजनेसमैन हैं। इनके पास कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला इन्हीं की कंपनी है और स्पेस एक्स भी इनकी कंपनी है, इन्होंने ये स्थापित किया है। किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे ज्यादा
सबसे अधिक लाभार्थी हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी। सबसे अधिक लाभार्थी हैं महाराष्ट्र में। सी इज द राइट आंसर। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक लाभार्थी हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर गुजरात है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर गुजरात है भारत रोजगार योजना की तरफ से। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए कोविड-19 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की लॉन्च किया था। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च किया गया? 1 अक्टूबर 2020 और कब तक रहेगा? 31 मार्च 2022 तक भारत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये याद रखिएगा आप लोग। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया है? किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदन क्षेत्र घोषित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड का जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। इस अभयारण्य की स्थापना लुप्त प्रमाण, लुप्त जो प्राय हैं प्रमुख प्रजातियों को जैसे कस्तूरी मृग और उसके आवास की रक्षा के लिए किया गया था। इस अभयारण्य को मस्क डियर पार्क भी कहते हैं। मस्क डियर पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में है, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बाब वर्ल्ड वेव नाम से एक समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। सी इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया गया है। कौन सा? बाब वर्ल्ड वेब पोर्टल का एक समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। किस बीमा कंपनी ने धनरेखा नामक एक नई व्यक्तिगत बचत योजना जीवन बीमा योजना शुरू की है? किस बीमा कंपनी ने धनरेखा मानक एक नई व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। LIC के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा? व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना। इसका नाम क्या है? धनरेखा। धनरेखा। LIC की स्थापना कब हुई थी? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका मुख्यालय और स्थापना, बहुत पूछा जाता है। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष हैं वो है MR कुमार। तो LIC की स्थापना 1956 में, मुख्यालय इसका है मुंबई में, याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, इसको बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने किसके साथ मिलकर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर। ए इज द राइट आंसर। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर DRDO ने ये क्या किया है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च मिसाइल है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च होगा। यह जो मिसाइल लॉन्च जो है टेस्टिंग की गई है, यह हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, एयर टू एयर में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय, वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। DRDO की स्थापना डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक है G सतीश रेड्डी और इसका मोटो जो है, आदर्श वाक्य जिसे कहते हैं, बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप लोग। इसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ
कारपोरेशन किसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया गया है? ये बनाया गया है रविंद्र भाकर को, रविंद्र भाकर को बनाया गया है। सी इज द राइट आंसर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की स्थापना हुई थी 1951 में। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की का मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष है प्रसून जोशी, इस समय इसके अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर, केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखा है अहमदाबाद गुजरात में। सी इज द राइट आंसर। इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए इसका जो है व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के 16 में उमिया परिसर में उमिया माता मंदिर और इसके साथ साथ इसके परिसर की आधारशिला रखी है। ये बात याद रखेंगे। ये अहमदाबाद में इस परियोजना को 74,000 वर्ग गज जमीन पर बनाया जाएगा और इसमें जो खर्चा आएगा 1500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। तो आज के लिए ये जो हमारा करंट अफेयर्स था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया गया है। कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए, और हम अगले दिन से एक और जो है हम पहल करेंगे इसमें नेक्स्ट करंट अफेयर्स में। जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम करंट अफेयर्स के लास्ट में हम कम से कम 25 से 30 वन लाइनर क्वेश्चन शामिल करेंगे, जो हुबहू जो है रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम में, जो रेलवे का एग्जाम होने वाला है वो होगा। तो उसके लिए एक नई पहल होगी और इस तरीके से आपके एग्जाम के समय तक 1000, 2000 से भी ज्यादा 3-4 हजार प्रश्न आपके पास हो सकते हैं। आप लगातार हमारे वीडियो करंट अफेयर्स के एंड तक देखिए और इससे लाभ उठाइए। हम जो है डी ग्रुप को, रेलवे की एग्जाम को टारगेट करके वो हम बना रहे हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।